ओके, ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा 27/12/2025 की महावाक्य हमें सुनाते हैं बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब इस दुनिया में से जा रहे हो जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न, किन दोनों शब्दों का राज तुम्हारे बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने, सत्य नॉलेज देने। बाबा किस लिए आए हैं? हाँ, और सत्य नॉलेज देने आए हैं। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, हमारे लिए अभी पूरा हो गया। नई दुनिया में जाना है, इसीलिए बेहद का वैराग्य है। इसीलिए इससे नई दुनिया में जाना है ना, तो ये कलयुग से, इस पुरानी दुनिया के बातों से बेहद का वैराग्य है। गीत चला है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्मा से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा क्या कहती? यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ। अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम रव नरक में हो। सिर्फ तुम ही हो, परंतु सारी दुनिया रव नरक में है। ऐसे नहीं कि तुम ही रव नरक में हो, सारी दुनिया ही है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर पास हो गया। कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। आत्मा जब सत्व प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। आत्मा क्या करेगी? शरीर भी छोड़ेगी। कब? सत्व प्रधान बनने से यह तमो प्रधान शरीर छोड़ देगी। आत्मा जब सत्व प्रधान बन जाएगी तो फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ेगी। सत्व प्रधान आत्मा को सत्य युग में नया शरीर चाहिए। सत्व प्रधान आत्मा को क्या चाहिए? नया शरीर चाहिए। वहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुखधाम से सुखधाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण का राजाई थी। सुखधाम में क्या था? लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं हम? हाँ, नर से नारायण बनने के लिए। यह सत्य नर से नारायण बनने का ही नॉलेज है। ये नॉलेज क्या है? हाँ जी, भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनाते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति का मार्ग। उस सत्य मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। नहीं तो भक्ति करते करते आत्मा चढ़ती कला में जानी चाहिए थी। ऐसा तो कुछ दुनिया में हुआ नहीं। सब उतरती कला में और ही तमो प्रधान बन गए। मतलब भक्ति मार्ग वो कुछ भी नहीं है। कथा सुनना, पूर्णमासी में भक्ति करना, पूजा करना, वो भक्ति मार्ग से उतरती कला में आत्मा और ही तमो प्रधानता में गिर गई। अब उसे भक्ति मार्ग को सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। तो क्या है सत्य मार्ग फिर?
तो ये है ज्ञान। ज्ञान का, बहुत अच्छा। भक्ति मार्ग को सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग ही सत्य मार्ग है, उससे ही सद्गति होनी है। तुम सीढ़ी उतरते उतरते अब देखो झूठ खंड में भयंकर रौरव नर्क कलयुग में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से। कौन से बाप से? सत्य बाप से हम यह सत्य नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। क्या बनेंगे? 21 जन्म माना 2500 साल का अखंड सुख हम पाएंगे। इसलिए गणपति को 21 दुर्वा वहाते हैं। हरियारी, हरा रंग प्रेम का प्रतीक है, लेकिन 21 दुर्वा क्यों वही नहीं जानते। क्योंकि 21 जन्म माना 2500 माना सतयुग त्रेता में कोई भी दुख होना नहीं है, मृत्यु भी नहीं है उधर। समय के पहले मृत्यु भी नहीं है। तो बाबा कहते तुम जानते हो। क्या जाना? सत्य बाप से हम सत्य नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे, माना संपूर्ण सुख में स्वर्ग में रहेंगे। हाँ, देवी देवता हम बनेंगे क्योंकि हम ही थे। सो हम ही देवी देवता थे। फिर सीढ़ी उतरते आए, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारे बुद्धि में है। कौन सा राज समझ गया? कला का राज, सीक्रेट हम समझ गए। चढ़ती कला आत्मा की और उतरती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। इसीलिए भगवान को पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे। क्या थे? हाँ, जब हम देवी देवता थे तब ये धरती पे दूसरी आत्माएं नहीं थी। दूसरी आत्माएं कहाँ थी? परम धाम में थे। हम जब देवी देवता बन के राज्य करते धरती पे, तभी बाकी आत्माएं कहाँ होती है? परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, शिवपुरी कहो, शांति धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो। हाँ, तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, तभी तुम बहुत धनवान भी थे और बहुत सुखी भी थे। अभी बाकी थोड़ा समय कलयुग का रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा और एक ही धर्म देवी देवता थी। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, माना सतयुग स्वर्ग। जिस युग में, जिस दुनिया में एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य, एक ही भाषा, एक ही देवी देवता धर्म था, उसको कहते हैं अद्वैत राज्य। अभी कितना सब में दैत्य है? हाँ, तेरा मेरा बहुत है ना। तो अभी कितना दैत्य है? अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्य का झाड़ इस धरती पे बढ़ता जाता है, भाषाओं का झाड़ भी बढ़ता जाता है। फिर होगी एक ही भाषा। आगे सतयुग स्वर्ग में एक ही भाषा। इसीलिए गायन है ना। अभी क्या गायन है? देखो किधर गाते हैं हम? भक्ति में। अब गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। मनुष्य के बुद्धि में नहीं बैठता है। उनको लगता है 84 लक्ष योनि घूम के फिर रिपीट होता है। उनके बुद्धि में ये नहीं बैठता है। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट है। मनुष्य के बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुकारनी दुनिया को बदल। हाँ, बाप ही दुख की पुरानी। बाप क्या कर रहे हैं? दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है। क्या लिखा है शास्त्रों में? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अर्थ नहीं जानते अर्थ को। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल
सुख की दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डेटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह क्या है? राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, किसमें लिखा है ज्ञान? थोड़ा थोड़ा गीता में। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया वही फिर मनुष्य ने भक्ति मार्ग में उसके ग्रंथ बना दिए हैं। बाप ने जो बच्चों को सामने बैठ के सुनाया, सम्मुख बैठ के सुनाया, फिर मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ के ऐसे लिखा है, जिससे तुम और ही उतरते आए हो। शास्त्र पढ़ने से, कथा कीर्तन करने से, गुरु करने से, मंदिरों में जाने से, भक्ति पाठ पूजा तीर्थ करने से तुम और ही तमो प्रधान उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं, किस लिए? ऊपर, आत्मा को ऊपर चढ़ाने के लिए। मन आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भगवान खुद तुम्हें ये पढ़ाते हैं। इसको कहते सच्ची गीता, जो भगवान स्वयं अभी हमें पढ़ाते हैं। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। बाबा ने आज भक्ति के लिए कितना बोला है। पहले तो बोला भक्ति में कुछ हुआ नहीं, झूठा है वो मार्ग। फिर बाबा ने बोला ज्ञान का मार्ग सच्चा है। फिर अभी बाबा कहते भक्ति को कहा जाता है उतरती कला का मार्ग। यह सत्य ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। यह समझाने में मनुष्य को तुम डरो मत। भले ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे। तुम्हें क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तुम्हारे साथ शास्त्रवाद करेंगे। तुम्हें कहेंगे शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है, लेकिन वो नहीं जानते शास्त्र तो मनुष्य ने लिखे हैं। ये सत्य ज्ञान तो स्वयं भगवान सद्गति दाता दे रहा है, ये मनुष्य नहीं समझते। इसलिए तुम्हें विरोध करेंगे, तुम्हारे साथ शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद करना नहीं है। बोलो उनको, क्या बोलो? शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति का कांड है। क्या है? भक्ति का कांड है ये कर्म कांड। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसका पुतला जलाते हैं, अर्थ नहीं समझते। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी पुतला जलाते हैं ना, तो रावण को क्यों जलाते हैं वो भी नहीं जानते। अब भारत में रावण है तो जरूर, बाबा ने बोला भारत में रावण भी है, बरोबर है रावण, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मन का ही पुतला जलाते हैं अल्पकाल के लिए। रावण अल्पकाल के लिए दुश्मन बना है। अब यह इस एक रावण की ही एफिजी पुतला हर वर्ष जलाते आते हैं। लेकिन बाप कहते हैं बच्चे तुम गोल्डन एजड बुद्धि से आयरन एजड बुद्धि हो गए थे। फिर से आज बाबा, कल भी बाबा ने बुद्धि को ही ज़्यादा बताया, आज भी बाबा बुद्धि के बारे में ही बोल रहे हैं। तुम क्या हो गए? हाँ, सतो प्रधान बुद्धि से माना गोल्डन एजड बुद्धि से तमो प्रधान माना आयरन एजड बुद्धि बन गए हो। देखो बच्चे, तुम जो गोल्डन एजड बुद्धि थे ना, तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही है। क्यों आया बाबा? बाप आते ही हैं सुखधाम की स्थापना करने, क्योंकि तुम वहाँ ही बहुत सुखी थे। कहाँ सुखी थे हम? परम धाम में तो मुक्ति में थे, शांति में थे, सुखी सतयुग त्रेता में थे, माना स्वर्ग में। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही है सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में
जब द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू होता है तो तुम दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं। क्यों याद किया सुखदाता को? दुखी हो गए। द्वापर युग कलयुग में दुखी हो गए, विकर्मों में आ गए, विकारों के वश होके कर्म करने लगे। तो क्या किया? बाप को पुकारना शुरू किया। हाँ, अब फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो तुम दुखी बनते हो, इसलिए फिर मुझ परमात्मा को माना सुखदाता को याद करते हैं। वह भी नाम मात्र, क्योंकि याद करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको जाना नहीं। वह भी नाम मात्र याद किया क्योंकि उनको जानते नहीं। गीता में भी भगवान का नाम बदल दिया। कौन से गीता में? जो आजकल चली है गीता, तो भगवान का नाम इसलिए बदल दिया कि श्री कृष्ण का डाल दिया। हाँ, बाप के जगह पे बेटे का नाम डालने से बाप से मिलने वाला सुख शांति का वर्षे से हम दूर होते गए, तो और ही दुखी हो गए, तो और ही उतरती कला तम प्रधान अति दुखी रौरव नरक में आके पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते, बच्चे क्या किया तुमने? गीता में भी नाम बदल दिया है। गीता श्रीमद् भगवद गीता में भी मेरे भगवान के नाम के आगे श्री कृष्ण का नाम लगा दिया, बाप के नाम के आगे बाप के जगह पे बोल दिया श्री कृष्ण ने गीता बोली है। ये सारा गलत हो गया, भक्ति मार्ग में ये गलत हो गया, बाप को हटा दिया, तो फिर सुख शांति का वर्षे से दूर हो गए। हाँ, गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम यही समझाओ, क्या करो दो सबको? यही समझाओ कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक परमात्मा ही है, याद भी उनको ही करना है, याद भी उन्हीं को करना। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने गीता का ज्ञान दिया। हाँ जी, क्योंकि दूसरे किसी भी आत्मा को याद करने से उस आत्मा की ताकत नहीं हमें सदगति कराने की। जो सदा ही ज्ञान का शक्ति का सागर है, वही अभी हमें इसमें से रौरव नरक से निकाल सकता है। जैसे कि देखो, आपके पास 20 किलो का बोझा है और आपके पास उठाने वाला बच्चा 5 साल का है, अभी वो 20 किलो उठा पाएगा क्या? नहीं। तो 20 किलो को उठाने के लिए वैसा ही जोरदार मनुष्य चाहिए। उस तरह से हमने आधा कल्प बहुत सारे पाप कर्म किए, तो क्या क्या किया है, उसका पापों का विनाश, विकर्मों का विनाश करने के लिए देवी देवता सक्षम नहीं है, केवल परमात्मा ही हमें मदद कर सकता है, क्योंकि वह सदा ही शांति का, शक्ति का, प्रेम का, पवित्रता का सागर है। वो चढ़ती कला में उतरती कला में आता नहीं है। और उसका गायन भी क्या है? ऑलमाइटी, लिबरेटर, भगवान सदगति दाता, पूर्ण संपूर्ण, पूर्णमिदम, संपूर्ण है वो, उसका गायन अलग है। ऊपर से भगवान एक है, सबका सदगति दाता है, सबको उठाने वाला है, पाप कटेश्वर है, भोलेनाथ है, अमरनाथ है, उसका गायन है। और देवी देवता का गायन क्या है? श्याम से सुंदर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। देवी देवता का गायन अलग है। तो देवी देवताओं का शरीर मेरे जैसा दिख रहा है ना? तो देवी देवताओं का शरीर मेरे जैसा दिख रहा है ना? उनको भी हाथ है, पैर है, सब है। तो वो हो गए मनुष्य जैसे, भले है देवी देवता लेकिन मनुष्य हो गए। तो मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए कनरस कथा में गए, थोड़ी देर के लिए मन को अच्छा लगा, लेकिन सदा के लिए सदगति हुई नहीं। हम स्वर्ग के भागीदारी उससे बनेंगे नहीं। इसलिए मीठे परमपिता बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, अब गीता में भगवान का नाम बदल दिया। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक है, याद भी उनको करना है। तो उसको याद करेंगे तो क्या होगा? मन बुद्धि उससे जुड़ जाएगी। तो उसकी जो पावर है, वो सागर है ना, ओशियन ऑफ लव कहते हैं। गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, है ना? हाँ, कृष्ण को गॉड कहते हैं क्या? किसी देवी देवता को गॉड कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? लॉर्ड कृष्णा।
लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड शिवा, शंकर, शंकर को भी लॉर्ड ही कहते हैं, देवी देवता कहते हैं ना। तो इसीलिए गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, गॉड इज वन। तो परम पिता ही वो गॉड है, उसको नाम अनेक दिया हमने। तो हम जब उसको याद करते हैं मन बुद्धि से, तो उसकी ताकत हमारे अंदर आते हैं। हाँ, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं सोचता कि मैं क्रोध करूँ, मैं लोभ करूँ, मैं मोह करूँ, नहीं सोचता। वो भी हर मनुष्य सोचता है मैं शांति में रहूँ, अच्छे कर्म करूँ। लेकिन ये सोचने के बाद करने की ताकत कौन देता है? परमपिता परमात्मा, जो ऑल माइटी है ना, जो शक्ति का सागर है। तो जब हम उसको याद करते हैं तो हमारी मन की तार उससे जुड़ती ही, आत्मा भी एनर्जी है, वो भी सुप्रीम एनर्जी है, पावर शुरू हो जाती है। और उसके बदले बाबा को याद करने के बदले, परमात्मा को याद करने के बदले हम दूसरे किसी देवी देवता को याद करेंगे तो वो तो होके गए हैं। अभी वो तुम्हें इस रौरव नरक से निकालने के लिए सक्षम नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आपको भक्ति में, कथा कीर्तन में, संग में आनंद आएगा, लेकिन सदा काल का परिवर्तन अपने मन बुद्धि में आप कर नहीं सकते। आप क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ नहीं पाओगे। आपको पता है ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि दूसरे से अच्छी लगती है क्या तुम्हें? दूसरे ने क्रोध किया अच्छा लगता है? लोभी मनुष्य अच्छा लगता है? अहंकारी मनुष्य अच्छा लगता है? नहीं ना। लेकिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम दूर भी तो नहीं हो पा रहे उस बुरे विकारों से। तो ये सारे में जीत पाने के लिए हमें पावर हाउस से ही जुड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी दूसरे को याद करके फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा रोज कहते मुरली में, एक मुरली में 10-12 बार आता है, बच्चे मुझे बाप को याद करो, मेरे साथ आपकी मनोबुद्धि को जोड़ो। तो मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, अब पहले पहले तुम यह समझाओ सबको कि परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक है, याद भी उनको ही करना चाहिए, तभी दुख से पार हो जाओगे, पावन बन जाओगे। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद कहते हैं। अव्यभिचारी ज्ञान भी इसी ज्ञान को कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, क्या बने? तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा के मुख कमल से तुम्हें सदगति का ज्ञान स्वयं परमात्मा देते हैं। तो तुम ब्राह्मण बने हो, तो तुम भक्ति वाली उतरती मार्ग पे नहीं जाते हो, भक्ति नहीं करते हो। तुम ज्ञान में क्या करते हो? याद लग करते हो, मुरली का अमृत प्राशन करते हो, ध्यान में बैठते हो, स्वदर्शन चक्र घुमाते हो, बाबा के दिए हुए सोमाने में रहते हो। तो तुम अभी भक्ति वाला उतरते मार्ग नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है, तुमको ज्ञान है किसका? सत्य का। कौन सत्य है? मैं आत्मा सत्य हो, परमात्मा सत्य है, वो शक्ति का सागर है, वही मुझे तमो प्रधान से, दुख से पार करके पावन सतो प्रधान, स्वर्ग के लायक, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा है। ये तुम जानते हो, इसको कहते तुमको ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं, कौन है बाप? जी, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही बाप है। उनको भक्ति में महादेव भी कहते हैं। महादेव क्यों कहा? सारे देवी देवताओं के भी उद्धार करने वाला महादेव, देवादिदेव, उसको शरीर नहीं है। शरीर वाले के ताकत को फर्क है, लिमिट है, क्योंकि वो उतरती कला में आएगा, चढ़ती कला में आएगा, क्योंकि शरीर है तो जन्म मृत्यु में आ गया। इसीलिए उसको कहा कृष्ण को श्याम और सुंदर, श्याम से सुंदर बनता, सुंदर से श्याम बनता। लेकिन परमात्मा को क्या कहा? ऑल माइटी, सदा शिव। वो सदा ही शिव रहता है, जीव में नहीं आता। वो एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है। हाँ जी, उसका शरीर नहीं है, इसलिए उसके पावर को लिमिट भी नहीं है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम क्या बनेंगे? जी, देवता बनते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़े? अभी देवता बनते इस पढ़ाई से, इसलिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दिन भर में अपना याद का चार्ट रखो, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा हम कितना समय व्यर्थ गवाया, कितना समय पुण्य का अपना भाग्य का खाता जमा किया। हाँ, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना,
देहाभिमान है सबसे पहला अवगुण। देव भगवान पे तो वही है। मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरा ही मानो, मेरा मेरा मेरा, और मैं तो हूँ आत्मा। और फिर मैं करके बाबा कहते हैं मैं करने वाली बकरी को तो काटते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं देहाभिमान है पहला अवगुण। फिर उसके बाद कौन दुश्मन आता है? काम। पहला देह का अभिमान आया, हम खुद को शरीर समझ रहे हैं, लेकिन मैं शरीर हूँ क्या? क्या शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, है ना? अगर हम शरीर है तो मुर्दा भी उठ के चलना चाहिए ना, है ना? मुर्दे ने भी बोलना चाहिए मुझे मत जलाओ, मुझे मत घर से निकालो। मुर्दा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो हम कौन है? शरीर है क्या आत्मा है? हम तो एनर्जी चेतन आत्मा है ना, हम शरीर नहीं है। लेकिन शरीर को चलाने वाली बैटरी चेतन शक्ति हम आत्मा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पहला तुम्हें कौन गिराता है? देह का अभिमान, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं सुजाता हूँ, मैं ये हूँ। ये सब नाम मिले में से शरीर को, लेकिन मैं ये शरीर का नाम है। किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, लेकिन मैं असल में कौन हूँ? आत्मा हूँ जो इस शरीर को चलाती है। जैसे मैं इधर से निकल जाती हूँ, मेरे शरीर से कोई भी देखना भी नहीं चाहता है, तो मैं कौन हो गई? देह हो गई कि आत्मा हो गई? आत्मा हो गई ना, चेतना है मैं। हाँ, चेतना है तो मेरा मान है, मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, सबसे हिसाब किताब निभा रही हूँ, कर्तव्य कर्म कर रही हूँ। आत्मा निकल गई, खत्म। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सबसे नंबर 1 दुश्मन शरीर का भान, हाँ, देह अभिमान है पहला अवगुण। फिर दूसरा आता है काम। काम भी तुम्हारा आत्मा का महाशत्रु है। हाँ, काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। अब ये काम की परिभाषा बहुत अति सूक्ष्म है। काम कैसा है? एक तो महाशत्रु, और ऊपर से अति सूक्ष्म उसके रगे, उसके बाल बच्चे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। छोटी सी इच्छा भी, हाँ, मेरा नहीं मानते, मेरे को नहीं पूछते हैं, मेरे मन जैसा ही होना चाहिए, मैंने बताया वैसे होना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, सारा ये काम ही है। ये भी क्या है? काम ही है। और काम महाशत्रु तो है ही, लेकिन काम महाशत्रु के बाल बच्चे बहुत गड़े हैं, गहरे हैं, उसको पहचानना है, तभी हम जीत जाएंगे। तो बाबा कहते देह अभिमान है पहला अवगुण। हम एक ही बात को बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि हमें याद रहे। देह अभिमान है पहला अवगुण। फिर दुश्मन तुम्हारा, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से तुम क्या बनेंगे? जगत जीत। तुम्हारा उद्देश्य यही है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना, यही तुम्हारे पढ़ाई का उद्देश्य है, लक्ष्य है। अब तुम्हारा लक्ष्य भी यही है, काम पर जीत पाके जगत जीत बनना। तुम्हारा उद्देश्य यह है, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म नहीं थे। सतयुग में देवताओं का राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में, है भला वह भी मनुष्य, परंतु वो सतयुग वाले दैवी गुण वाले हैं। हाँ, इस समय सब मनुष्य आसुरी गुण वाले हैं। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं, सतयुग में होता नहीं। जैसे समझ लो, हाँ, अभी ये काम महाशत्रु के बिना मन कैसा होगा, इसको सोचना है ना। तो छोटे बच्चों को याद करो, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा आपस में खेलता है, कितना निरागस है, कितना इनोसेंट है, उसका मन में कुछ नहीं पता, उसको मेरा तेरा ये वो छल कपट ईर्ष्या कुछ नहीं है, वो खेल रहे हैं, मैं अच्छे से खेलते हैं, किसने प्यारी बातें की उसके पास जाएंगे, नहीं समझता, नहीं समझता कैसे खेलते अपने में। हाँ, इसलिए छोटा बच्चा क्यों प्यारा लगता है, क्योंकि उसका मन अभी भी पवित्र है, वो आत्मिक भान में ही है, उसके अंदर तेरा मेरा काम क्रोध अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि शरीर छोटा है। तो इस तरह से अभी बाबा कहते हैं सतयुग में तुम निर्विकारी होंगे, हाँ,
काम महाशत्रु होता नहीं तो कैसे सोचे, हाँ छोटे बच्चों में भी तो काम महाशत्रु नहीं है, तो मेरा मन ऐसे होना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं, बच्चे दिल के सच्चे लगते हैं भगवान को अच्छे। तो हमें ऐसे अपने संस्कार को बनाना है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा भी हमें बच्चे बच्चे कहते हैं ना। कोई बूढ़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बोली बोली अनपढ़ माता है, लेकिन बाबा के लिए सब बच्चे। तो हमें ऐसे बनना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा उद्देश्य यह है, इन लक्ष्मी नारायण के राज्यों में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। भले वह भी मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं। इस समय सब मनुष्य आसुरी गुण वाले हैं। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। तो ये संस्कार यहाँ से ही डालने हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। कितनी बड़ी प्राप्ति है देखो। काम महाशत्रु को जीतने से क्या मिलने वाला है, विश्व की बादशाही माना जगत जीत बनेंगे। तो बाप कहते हैं, बच्चे इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। क्यों? क्योंकि वह रावण होता ही नहीं। यह भी मनुष्य ठीक से समझते नहीं। हाँ, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई है। क्या दवाई? बाबा को याद करो। वो भी अपने को आत्मा समझ, शरीर समझ के याद पहुंचेगी नहीं, कनेक्शन होगा नहीं, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। हाँ? बाबा कहते हैं, बच्चे देखो गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो क्या होगा देखो, याद से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा का दूसरा नाम है भक्ति में भस्मासुर। भूतनाथ है ना उसका नाम, भस्मासुर भी कहते हैं। बाप ने भस्मासुर किसी राक्षस का नाम है ना, भस्मासुर किसी राक्षस का नाम है ना, उसको भगवान ने शाप दिया तो वो भस्मासुर बना, ऐसा कुछ है ना। अच्छा, बाबा को पाप कटेश्वर नाम है, पाप कटेश्वर। तो बाबा क्या करेगा, उसके याद करने से क्या होता है, जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे अब एक ही दवाई है सत्व प्रधान बनने के लिए आत्मा के पास। एक ही दवाई है, कौन सी? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप ही भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो, अभी बाबा कहते तुम, बाबा कहते कभी कभी कहते तुम पढ़ने बैठे हो, तुम राजाई लेने बैठे हो, तुम पावन बनने बैठे हो। आज क्या कहते बाबा देखो, पाप भस्म करने। हाँ? बाबा कहते तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। और पाप नहीं करना चाहिए, खत्म करने बैठे तो और कैसे बढ़ाए, है ना। जो चीज़ खत्म करने बैठे उसको खत्म ही करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते तुम पापों को भस्म करने बैठे हो तो फिर और पाप नहीं करने चाहिए, तभी कट हो जाएगा पहला बोझा। नहीं तो अभी क्या होगा, अभी भगवान का बच्चा बने हो। यहाँ पे तो नहीं लिखा है मुरली में, तो भगवान का बच्चा बने तो भगवान की आज्ञा का पालन करते चलेंगे तो ज़रूर स्वर्गपद जगतजीत बनेंगे। तो अभी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। पाप क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। विकारों में गए तो भी 100 गुना दंड पड़ जाएगा आत्मा को। माना तुम बच्चों को विकारों में जाने से भी 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वो दुश्मन चढ़ सकते, वो फिर क्या होगा, ऐसी आत्माएं मुश्किल से फिर सत्व प्रधान नहीं बनेगी, मुश्किल पड़ जाएगा उसको, क्योंकि पापों का बोझा उतारना पड़ेगा तो पाप करना ही रोकना पड़ेगा। अभी विकारों में जाना भी स्टॉप करना पड़ेगा ना। जैसे कि अभी समझ लो, अभी दुनिया का उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल, अभी पेट दुख रहा
है ना। अभी पेट दुख रहा है तो इसका मतलब पेट में गड़बड़ी है, तो पेट को आराम देना है या और भी ढूंसना है क्या करना पड़ेगा? पेट को दवाई लेना पड़ेगा, वो दर्द को रोकने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर क्या बोलता है वो भी करना पड़ेगा, और पेट को जो दुखा नहीं और नहीं दर्द पैदा करे वही चीज़ें पेट को देना पड़ेगा। ये उपाय है ना, तभी राहत मिलेगी। वैसे ही हर आत्मा के ऊपर पापों का बोझा तो है ही, इसलिए सोचते हैं हम गंगा स्नान करने जाए, हम तीर्थ पे जाए, हम क्या करें, कुंभ मेला में जाए, तो सोचते पाप कटेंगे। इसका मतलब आत्मा के ऊपर पापों का बोझा है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करे बिना पापों का बोझा उतरना नहीं है। हाँ, अभी बोझा उतरने आ गए हो, बाप को याद करने लगे हो, लेकिन और पाप नहीं करो और विकारों में भी नहीं जाना है, नहीं तो और ही सजा माना दुख आ जाएगा। विकारों में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल ही पद पा सकेंगे, मुश्किल चढ़ सकते हैं, माना स्वर्ग में आना, दुख खत्म होना मुश्किल है उनके लिए, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन, फिर से बाबा पहले तो बोला तुम्हारा अवगुण है, पहले बोला देह का अभिमान पहला अवगुण है, और फिर दुश्मन है काम। अभी फिर बाबा बोलते हैं अभी इसी पैराग्राफ में, तुम्हारा पहला नंबर दुश्मन है काम विकार। बाबा ने बोला पहले नंबर का अवगुण, पहले नंबर का अवगुण देह अभिमान, अवगुण बोला भगवान से दूर लेके जाने वाला दुर्गुण, अवगुण बोलो या दुर्गुण बोलो, देहाभिमान है पहला नंबर का अवगुण, और दुश्मन है पहले नंबर का काम, दुश्मन है वो, दुश्मन मन को दूषित करता, आत्मा को बाबा से दूर लेके जाता, दुश्मन। और अवगुण कौन है? हमें तो सद्गुणी बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, और दुर्गुण को हमारे में दुर्गुण कौन डालेगा? देह का अभिमान। और दुश्मन, दुश्मन माना पूरा मार ही देगा, खत्म ही करेगा। दुश्मन क्या करता? भगवान से भगा देता है, दूर करता है, और भी दुख में लेके जाता। तो बहुत गहरी बातें हैं ना, सुनने में कितना सिंपल लग रहा है। बाबा ने बोला देह का अभिमान पहले नंबर का अवगुण, और दुश्मन कौन? काम। पहला नंबर का दुश्मन है काम विकार। ये क्या करता है? तुम्हें 5 मंजिल से गिरा के हड्डी तोड़ के एकदम टूट जाती है। काम विकारों में जाने से हड्डी टूट जाती, खड़ा रहना ही मुश्किल है। जैसे 5, अभी देखो प्रैक्टिकल में 5 मंजिल से गलती से कोई गिर गया धड़ाम से बिल्डिंग से नीचे, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी तो काम महाशत्रु बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। पहला नंबर दुश्मन है काम। 5 मंजिल से गिरे तो कैसे हड्डगुड़ एकदम टूट जाएगी, वैसे ही होता है, शायद मर भी जाए ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं ना, काम ऐसा ही नुकसान करता है। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया गोया, आसुरी दुनिया में चला गया, यहाँ से ज्ञान से सदगति मार्ग से मर गया, उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बड़ा नुकसान हो गया है ना। क्या हुआ? काम महाशत्रु के कारण क्या हुआ? बड़ा नुकसान हो गया, उसको नुकसान पड़ गया बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बाबा आज कह रहे थे मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित है, जो अच्छी सर्विसेबल है, उन्हों को भी दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठाए, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाए, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी तुम्हें सुला देती है। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, हम क्या सोचते हैं? मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया तुम्हारा बहुत अपोजिशन कराती है, तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मुड़कर उल्टे तरफ ले जाएगी, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया भी तूफान बन के हिला ना सके,
वो अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते, बच्चे समय बड़ा खराब है। समय क्या है? बहुत खराब है। भगवान कह रहे हैं समय बड़ा खराब है। हिलाते बिगड़ी हुई है, हालतें सबकी बिगड़ी हुई है। राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। फिर प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई दुनिया स्थापन करते हो तो यह राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायत राज्य होता जाता है। ये मुरली पड़ी है जब अंग्रेज भारत में थे, और अभी ऐसे सेम हो गया ना सारा। तो भगवान ने पहले से बताया था क्या क्या होने वाला है। पंचायत राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़ झगड़े, स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में अभी है नहीं, इसलिए दुनिया में झगड़े होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। तुम सबको रास्ता बताते हो क्या? बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो कल्याण होगा। बाप की याद में रहो। औरों को भी तुम्हें यह समझाना है कि देह अभिमानी बनो, देह का अभिमान छोड़ो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। समझो कि मैं आत्मा हूँ इसलिए शरीर चल रहा है, तो आत्मा का अभिमान रखो, देह का अभिमान छोड़ो। ये सबको समझाओ कि देही अभिमानी बनो और देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब ही आत्मा अभिमानी बने हैं, नहीं, तुम्हारे में भी सभी देही अभिमानी नहीं बने हैं, बनने वाले हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी तुम पुरुषार्थ कराते हो। याद करने से वो आत्मा में वो कशिश होती जाएगी। फिर भी तुम बच्चे बाप को भूल जाते हो। पुरुषार्थ यही करना है, याद का मूल बात है बाप की याद। मूल बात है बाप की याद, वही तुम बच्चे भूल जाते हो। बच्चों को कितना समझाते बाप। बच्चे नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। तुम्हें क्या मिला है अभी? नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है काम मां शत्रु पर जीत पा, पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं ना, तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। याद से क्या होगा? हाँ जी, यह कभी भूलना नहीं है। माया याद में ही विघ्न डाल तुम्हें भुला देती है। रात दिन तुम्हें याद की ही नशा चढ़ी रहे। हम बाप को याद कर सत्व प्रधान बने, इसका ही तात मन में लगा रहे कि हमें सत्व प्रधान बनना ही है, याद में रहना है, याद को भूलना नहीं, माया को परख के दूर से भगाना है। याद ऐसे पक्की हो जानी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए। देखो तुम सेवा करते हो, प्रदर्शनी में भी पहले पहले यही समझाना है, यह परमपिता सबका बाप ऊंचा ते ऊंचे भगवान है। सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यही परमपिता है। यह तुम सबको समझाओ। यही पिता परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता भी है, यह भी तुम सबको समझाओ। डरना नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं संगम युग पर। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप के सिवाय कोई राजयोग सिखलाता नहीं। इसी राजयोग से पतित पावन एक के सिवाय कोई कर नहीं सकता। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय सबको देना है, देना पड़ता है। पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे, इसलिए एक एक को समझाओ। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना है मुख्य। बाप के पहले पहले क्या करो, पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथा, भक्ति का तो सागर है, कितनी प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। भक्ति है आता, ज्ञान तो है एक जो बाप देता है। बाप कितनी युक्तियाँ बच्चों को बतलाते रहते हैं कि बच्चे याद में रहने की भी युक्ति रचो, सेवा की भी युक्ति रचो, सदा याद में रहो, सेवा में रहो। बाप कितनी युक्तियाँ बच्चों को बतलाते रहते हैं, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है ना। रास्ता भी तुम्हें बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसी को पता नहीं। भगवान ने, परमात्मा ने हम सबको सच्ची गीता कब सुनाई यह भी किसी को पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। द्वापर युग को संगम युग नहीं कहा जाता, तभी भगवान नहीं आए हैं।
युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं, हर युग में आके नहीं बैठता है। वो तो चारों युग पूरे होने से कलयुग जब घोर कलयुग में बनता है, आती हो जाती है, तभी भगवान आते हैं। वो संगम अभी चल रहा है। तो बाबा कहते हैं द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल भी कंफ्यूज, मूंझ पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं। कौन पड़ा है अज्ञान में? मनुष्य। मनुष्य भक्ति करते करते और ही मूंझ पड़े हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे सबको समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाप को बच्चों को सारी डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट सुनकर जाकर सुने। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। जैसे आप, अच्छा है ना, सभी कोई ऑनलाइन सुनते, तो आप तो आज आ गया, इधर आते हो, तो सम्मुख सुनने का भी पुण्य अलग है। सम्मुख सुनने से बड़ा फर्क पड़ता है ना। वाइब्रेशन मदद करते हैं, ध्यान में रहता है ज्ञान सारा, समझ और बढ़ती है। हमारे आत्माभिमानी स्थिति के साथ साथ दैवी गुण भी आने लगते हैं सम्मुख पढ़ने से। तो बाबा कहते हैं कई कई बच्चे सोचते हैं हम टेप के द्वारा क्यों सुने, हम सम्मुख जाके सुने। इसलिए बाप के सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता सबको बताना है। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब ज्ञान उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते हैं, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। उनको फिर पीठ मतलब बाबा कहते हैं उनको फिर मैसेज करके कुछ करके ज्ञान में लाने के लिए ऐसे ऐसे उनको फिर बताते रहना चाहिए। उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधे में लग जाते हैं। इसलिए मधुबन का कितना गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहाँ भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, सबके सामने समझते कुछ भी नहीं थे। अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, तुम ज्ञानी तो आत्मा बन गए हो। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। क्या बन रहे? कितना बड़ा सम्मान है। तुम अभी इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन है, कुछ नहीं समझते हैं। और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन है, तुम समझाते हो। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा परमपिता स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना स्वर्ग की हो रही है। ब्राह्मण कुल भी यहाँ जरूर चाहिए ना। जी बाबा, ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना। संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी तो मशहूर थी। चोटी किसकी निशानी है वो भी नहीं पता। चोटी से या जानियों से पहचानते थे कि ये हिंदू है। अब तो वो निशानियाँ भी चली गई। अभी गले में जानुई या चोटी भी कोई नहीं रखता। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। हम कौन है? चोटी माना परमात्मा, हाईएस्ट शक्ति के साथ हमारा मन बुद्धि का कनेक्शन ऊंचे है ना, वो हाईएस्ट है भगवान। ऊंचा ते ऊंचा तेरा नाम कहते, ऊंचा ते ऊंचा तेरा धाम कहते हैं ना। तो चोटी किसकी निशानी हो गई? जो हमारे मराठी भाषा में कहते शेंडी। शेंडी किसकी निशानी है? परमात्मा के साथ मन बुद्धि लगी है उसकी निशानी। और जानुई माना धागा, चार ऐसे ऐसे बना के धागा डालते थे गले में पंडित लोग पहले। तो वो जानुई किसकी निशानी है? 4 युग पूरा करके हम आए हैं। हम ही 84 जन्म लेने वाले, मनुष्य से देवता बनने वाले, नर से नारायण बनने वाले हम ही है। ये है जानुई, मतलब जान कि तुम कौन थे और कैसे बनेंगे। सोहम माना जानुई, मैंने जान लिया, मैंने मान लिया, मैंने पा लिया। तो इसीलिए भक्ति में कहते पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। लेकिन समझते कुछ नहीं है। पा तो किसने लिया? जिसने स्वयं के सत्य को पहचाना, सत्य परमपिता को पहचाना, फिर कर्मों की गति को पहचाना, फिर युग कौन सा चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है, मुझे क्या करना है, ये जिसने जाना वो जानुई सच्चा ब्राह्मण है। इसलिए पंडित ब्राह्मण क्या डालते थे? जानुई डालते थे। लेकिन उसका अर्थ ये है कि हम चक्र लगाकर आए हैं। स्वास्तिक में क्या है, मेरा अस्तित्व कहाँ था, मैं सतयुग में क्या था, मैं त्रेता में क्या था, मैं द्वापर में क्या किया,
मैंने कलयुग में क्या किया, और अभी जब कलयुग खत्म हो रहा है तो संगम पे मुझे अधिक मास क्यों मनाते हैं, मुझे अभी किसके साथ संगम होना है, ये जानना माना जानुई पहनना। तो बाबा कहते हिंदू लोग या पंडित लोग जानुई और चोटी भी रखते थे, अभी वो भी निशानी खत्म हो गई। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से जानुई से पहचानते थे कि ये पंडित है या हिंदू है। अब तो वो निशानी अभी चली गई, अभी कोई चोटी भी नहीं रखता और जानुई भी नहीं पहनता। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर तुम क्या बनेंगे, देवता बन सकते हो। अभी ब्राह्मण माना क्या, जिस मनुष्य आत्मा ने ब्रह्मा के मुख कमल से स्वयं का और परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, वो ब्राह्मण। ब्रह्मचारी बनना, हाँ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मा ने कैसे ऊंचा पद पाया, ब्रह्मा कैसे लक्ष्मी नारायण बना, ब्रह्मा कैसे चतुर्भुज विष्णु बना, ब्रह्मा भी तमो प्रधान हो गया था, वो कैसे सतो प्रधान बना। ब्रह्मा भी हमारे जैसा साधारण मनुष्य 12 गुरु करके भक्ति में था, नारायण की पूजा करता था, परम भक्त था। फिर वो भक्ति से खुद ही पुजारी से पूज्य कैसे बना, ये सब जानना माना ब्रह्मचारी बनना, माना ब्राह्मण बनना। ज्ञान किसके मुख से मिला हमें, परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मा के मुख कमल से मिला ना। तो जिन्होंने परमात्मा के द्वारा सहज ब्रह्मा के मुख कमल से मिला हुआ सहज राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान समझ लिया, वही सच्चा ब्राह्मण है। फिर मुरली सुनता है, अमृत वेला करता है, शुद्ध भोजन करता है, सच्चा सत्संग माना मुरली में आता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो ब्रह्मा बाबा ने यही किया, शिव बाबा ने जैसा आदेश दिया सतो प्रधान बनने के लिए, वही वो करता गया। तो हम कौन है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण माना जिसका सहज राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान हुआ है प्राप्त, और जो ब्रह्मा के मुख कमल से जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर चल रहा है। तो हम बन गए ब्रह्मचारी। तो हम है सच्चे ब्राह्मण, जिसको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए देवी देवता बनने के लिए, इसलिए दुनिया में भी जाति वाले ब्राह्मण को देवी देवता की पूजा करने का अधिकार मिला, क्योंकि हम ही अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। पहले कैसे था, चक बाबा ने कैसे बताया, मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता माना लाइट के शरीर में मन बुद्धि स्थित हो जाना। तो आज बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर तुम देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है, वो भी कैसे की, योग बल से, माना याद से। हाँ जी, ब्राह्मणों ने ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर ली है, वो भी परमात्मा के साथ योग लगा के, याद करके, माना योग के बल से। योग के बल से तुम सत्व प्रधान बन रहे हो। इसीलिए अभी अपनी जांच करनी है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं रहा, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। हाँ, योग बल से सत्व प्रधान तुम बन रहे हो। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्वर्ग स्थापन की है, योग बल से सत्व प्रधान बन रहे हैं। इसीलिए अपनी जांच रखनी है कि कोई भी आसुरी गुण ना हो, लून पानी नहीं बनना है। यह तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक कौन है, हाँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का मालिक है शिव बाबा। यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। ब्रह्मा कौन है, ट्रस्टी, संभालने वाला, ट्रस्टी है। ब्रह्मा क्या है, हाँ, उसका यज्ञ नहीं है, उसको याद नहीं करना। यज्ञ किसने रचा है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने। इसलिए बाबा कहते यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। ट्रस्टी माना संभालने वाला। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है ना, तो ब्रह्मा ट्रस्टी है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो यह याद आता रहेगा। किसी से कुछ नहीं लेना है, यज्ञ से लेना है।
दूसरे से लेंगे तो उसके साथ ही बुद्धि जुड़ जाएगी, इसीलिए। और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो तुम्हें परम धाम वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में पक्के हो जाओ। इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ तुम्हें करना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। बाबा कहते हैं धारणा के लिए, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरे को भी धारणा कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं रहे ना, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं क्या, अपनी जांच करनी है। हम कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं ना, इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले हैं। पुरुषार्थ का आलस नहीं करना है, हाँ, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। वरदान लेते हैं, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव, ऑलराउंडर अलर्ट भव। वरदान का विस्तार, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस का भी नामो निशान न रहे, इसके लिए तुम्हें सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनना है। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख। क्या? समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। क्या करना है? संपन्न और कर्मातीत करने की। हाँ जी, संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगानी है। उसके लिए क्या करना है? आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या करना है? आवाज से स्थित छोड़ के अपने में स्थित हो जाओ, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। आवाज से परे अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो भी इसका प्रभाव सारे दिन कर्म करते हुए भी स्वयं भी विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। बहुत सुंदर है ना? हम सबको बाप समान बनने का लक्ष्य है। तो बाबा क्या कहते हैं? आवाज से परे अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व अव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारे दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान स्थिति कहा जाता है। माना एकदम आत्मा कुछ भी नहीं है, मन भी शांत, केवल लाइट दिख रही है। तो बाबा ने कहा ऐसे स्थिति में एक
सेकंड भी रहोगे ना तो पूरे दिन में ऐसे पावरफुल स्थितियाँ अनुभव होगी। बहुत सुंदर है ना अव्यक्त इशारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया मीठे फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो।